लिए सआदत है, हमारे लिए शादमानी है कि हमारे दरमियान इतनी अजीम शख्सियत हाजिर है। हम उनकी ज़ियारत से मुस्तफ़ीद हों और उनकी बातों से मुस्तफ़ीद हों। बिल्कुल हम दिल की कान से, अमल की नीयत से उनकी बातों को सुनें। इंशाअल्लाह उनकी बातें हमारे दिलों पर उतरेगी और अल्लाह ताला हमारे लिए अमल करना आसान कर देगा। अल्लाह से दुआ है, इन्हीं दुआओं के साथ मैं हजरत का शुक्रिया अदा करते हुए जनाब को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ नसीहत फरमाने की दरख्वास्त करूँगा। भाई जो हजरात इधर उधर मुंतशिर होकर बैठे, बिखरे बिखरे बिखर कर बैठे, बराए मेहरबानी, ये बेअदबी है, दीनी मजलिस की बेअदबी है। आप लोग जम जम कर आगे की तरफ आकर बैठे। भाई ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोग आगे की तरफ आकर बैठे। सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। बात शुरू करने से पहले मैं ज़रा ये इत्मीनान कर लूँ कि तमाम लोगों तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है या नहीं। जो लोग पीछे बैठे हैं उनके पास आवाज़ पहुँच रही है, ज़रा हाथ उठाकर बताएं किसके किसके पास आवाज़ पहुँच रही है। जो बिल्कुल पिंडाल के बाहर बैठे हैं उनके पास भी आवाज़ पहुँच रही है, ज़रा इशारा करें। हाँ, तो जिसके जिसके पास भी आवाज़ पहुँच रही है वो सब आगे आ जाए। आपने सुन ली ना मेरी बात? सब लोग उठकर आ जाए, जो बाहर पिंडाल के बाहर है वो भी अंदर आ जाए। आप आगे आ जाएंगे तब बयान शुरू होगा। इधर जो लोग पीछे हैं वो भी आगे आ जाए। आ जाए, ज़रा उठकर जल्दी आ जाए।
परेशानी है। हालांकि जहां हमारी हुकूमत है वहां भी परेशानी है। तो अगर परेशानी की वजह यह होती कि हमारी हुकूमत नहीं है इसलिए परेशानी है, तो जहां हुकूमत है वहां तो कोई परेशानी ना हो। पढ़े लिखे लोग कहेंगे कि उम्मत की अक्सरियत तालीम से नाबलद है, जाहिल है, इसलिए परेशान है। तो फिर जो पढ़े लिखे हैं उनको परेशान नहीं होना चाहिए, परेशान हो गए। मालदार लोग कहेंगे कि अक्सरियत गरीबों की है, तिजारत में हम बहुत पीछे हैं, सनत और हिरफत में हम बहुत पीछे हैं, हमारे पास दौलत की कमी है। अगर वाकई यही वजह हो तो जो सनअतकार हैं, जो कारखानों के मालिक हैं, जो दौलतमंद हैं, जो ताजिर हैं, और जहां जिन इलाकों में जिन लोगों के पास भी, जिन मुसलमानों के पास भी कारोबार और तिजारत के मौके हैं, वो बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। हालांकि परेशान वो भी हैं। परेशानियों की शक्लें बदली हुई हैं, नौइयतें अलग अलग हैं, लेकिन तकरीबन परेशान सब। तो फिर हम किससे पूछें कि असल परेशानी की वजह क्या है? हमें उसी से पूछना चाहिए जिसने हमको पैदा किया, और उससे पूछना चाहिए जिसको हमारे रब ने, हमारे खालिक व मालिक ने हमारी रहबरी के लिए दुनिया में भेजा है। अगर हम उम्मत की परेशानी का सबब अल्लाह से पूछें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें, तो हमें बिल्कुल साफ, दो टोक और हकीकत पर मबनी सच्चा जवाब मिलेगा कि उम्मत की परेशानी अल्लाह को छोड़ देने और अल्लाह के दीन से दूर हो जाने और अल्लाह के महबूब पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हट जाने की वजह से। हमसे पहले के मुसलमान थे इस दुनिया में बनी इसराइल, यहूद और नसारा, वो हमसे पहले के मुसलमान थे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बार बार और तफसील के साथ उनके हालात बतलाए। कई मर्तबा ऐसा हुआ कि निहायत जालिम और जाबिर हुक्मरानों ने उन पर, खास तौर से यहूदियों पर हमले किए, उनको जानी और माली नुकसान पहुंचाया, उनकी बस्तियां उजाड़ी, उनकी मस्जिद तोड़ी, उनके पास अल्लाह की जो किताब थी उसको जलाया, उसके नुस्खों को नजर आतिश किया, उनको गिरफ्तार करके गुलाम बनाया, उनकी औरतों को बांदी बनाया और अपने इलाकों में ले जाकर के उनको तितर बितर करके बसाया, कुछ यहाँ कुछ यहाँ, ताकि वो एक साथ कोई ताकत न बन सके। और वो तवील अरसे तक गुलामी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हुए। और बनी इसराइल यही समझते थे कि चूंकि हम लोग मुसलमान हैं, हम अल्लाह का नाम लेने वाले हैं, हम अल्लाह की किताब पढ़ने वाले हैं,
हम अल्लाह की इबादत करने वाले हैं, हम अल्लाह के दीन पर चलने वाले हैं, और ये मुशरिक हमसे जलते हैं, नफरत करते हैं, इनके दिलों में ताज्जुब है, तो हमारे दीन की वजह से, हमारे इस्लाम की वजह से ये हम पर जुल्म कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने ये बात बतलाई कि हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि उस वक्त के उन मुसलमानों की नाफरमानियों की वजह से, वो यहूदी उस वक्त के मुसलमान थे, और अल्लाह के दीन को छोड़ देने की वजह से, अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का कहना न मानने की वजह से, अल्लाह की किताब को पसे पुश्त डाल देने की वजह से अल्लाह ताला ने उन जालिम बादशाहों को भेजा था ताकि इन नाफरमानों को सजा दे। सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने तफसील से बतलाया, फ़इज़ा जाअ बअदु उलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीद फजासू खिलाल दियार व कान वअदन मफ़ऊला। बनी इसराइल से कहा कि तुमको पहले ही ये बात बतला दी गई थी कि जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो अल्लाह ताला तुमको सख्त सजा देगा। 2 मरतबा उन लोगों को बड़े पैमाने पर यह सजाएं मिली। जब पहला मौका आया और उनकी नाफरमानियां हद से गुजर गई थी, उन्होंने उन अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को, जो उन लोगों को नसीहतें करते थे, उनको अल्लाह के दीन की तरफ लौट आने की दावत देते थे, न सिर्फ ये कि उनका कहना नहीं माना, उनकी इताअत नहीं की, वो लोग उन अंबियाए किराम के दुश्मन हो जाते थे, उनका बाइकॉट करते थे, उनको अपनी बस्तियों से निकाल देते थे, और मौका मिलता तो उनको कत्ल कर देते थे। बहुत बड़ी तादाद में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया है बनी इसराइल ने। बच्चों, रिकॉर्डिंग हो रही है, तुम लोग सुकून से बैठो, बात सुनो, वरना उठकर जाओ, बंद करो ये सब मोबाइल वाइल। चलो, रिकॉर्डिंग के लिए ये बहुत काफी है। बहुत बड़ी तादाद में अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया है यहूदियों। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब उनकी नाफरमानियां हद से बढ़ गई और पहली मर्तबा जब हमने उनको सजा देने का फैसला किया, बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीद, तो यहूदियों को खिताब करके अल्लाह ने फरमाया, हमने तुमको सुधारने के लिए, तुमको ठीक करने के लिए, तुमको सजा देने के लिए, तुमको तुम्हारे जराइम का मजा चखाने के लिए अपने बहुत ताकतवर बंदों को भेजा। फजासू खिलाल दियार, और वो घरों के बीच में घुस गए, बस्तियां उजाड़ दी, नौजवानों को तहतेक कर दिया, और जितने बचे उनको गिरफ्तार करके ले गए, औरतों को ले गए, मर्दों को ले गए, और ये जो अपने मुल्क के मालिक थे इनको ले जाकर गुलाम बनाया।
वकान वअदम मफ़ऊला, ये अल्लाह का वादा था जिसे पूरा तो होना ही था। फिर एक तवील अरसा गुजरने के बाद अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को, यहूदियों को उनके इलाके में वापस आने का मौका दिया। फिर से उनकी हुकूमत कायम हुई, फिर उनके पास दौलत आई, नस्ल बढ़ी, अफरादी कुव्वत पहले से ज्यादा हुई। उन्होंने अल्लाह के घर भी बना लिया, मस्जिद अक्सा की दोबारा तामीर कर ली और इत्मीनान से अपने मुल्क में, अपने शहर में रहने लगे। बैतुल मक़दिस को उन्होंने दोबारा आबाद कर लिया। लेकिन फिर अल्लाह की नाफरमानियां हद से बढ़ी, फिर मनमानी करने लगे। फिर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को अपना दुश्मन समझने लगे, उनको रोकने लगे कि आपको कोई हक नहीं पहुंचता, कि आप हमको समझाएं, रोक टोक करें। जिंदगी हमारी है, जैसे चाहें हम जिएं, पैसा हमारा है, जैसे चाहें खर्च करें, जवानी हमारी है, जहां चाहें गुजारें। और अगर अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम नहीं खामोश होते उनकी इन बातों पर, तो उनको सताते, मारते, पीटते और कत्ल करते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने दोबारा फिर सजा देने का फैसला किया। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरा, जब अल्लाह ताला ने दोबारा सजा देने का फैसला किया, लियसूउ वुजूहकुम, ये कुरान पाक का अपना मखसूस अंदाज है कि जो मजमून पहले गुजर चुका अब उसके तकरार की जरूरत नहीं है। ये लियसूउ वुजूहकुम से पहले हमें यह ख्याल करना होगा कि पिछले मजमून में अल्लाह ने क्या कहा था, बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीद। वही मजमून यहाँ भी मौजूद है कि हमने फिर अपने बहुत ताकतवर बंदों को भेजा। और क्यों भेजा? लियसूउ वुजूहकुम, ताकि तुम्हारे चेहरे बिगाड़ दें, मार मार कर तुम्हारी हुलिया बिगाड़ दें। वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, और ताकि तुम्हारी मस्जिद में भी घुस जाएं जैसे पहली बार घुसे। दरमियान में सदियों का फासला है, कई 100 साल का फासला। पहले जिस कौम को अल्लाह ने भेजा था इन लोगों को सजा देने के लिए, वो अलग थी। बाद में जो कौम आई वो अलग है, लेकिन वहां अल्लाह ताला ने यह तज़किरा नहीं किया था कि वो लोग मस्जिदों में दाखिल हो गए थे। यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं, वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलूहु अव्वल मर्रा, वो मस्जिद में भी चले जाएं जैसे पहली बार गए थे। अल कुरान युफस्सिरु बअदुहु बअदा, कुरान के मज़ामीन एक दूसरे से मिलकर मुकम्मल होते हैं। कुरान के मज़ामीन एक दूसरे की खुद तशरीह करते हैं। वलियुतब्बिरु मा अलौ ततबीरा, और हमने कह दिया था कोई घर, कोई छत बचने न पाए, सबको खत्म कर दें। ये बात अल्लाह ताला ने बयान तो फरमाई है बनी इसराइल के हवाले से, लेकिन रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत वजाहत से ये बात बतला दी है कि जिन हालात से बनी इसराइल गुजरे हैं उन्हीं हालात से मेरी उम्मत भी गुजरेगी।
जैसा जैसा बिगाड़ उनमें आया था वो सारे किस्म का बिगाड़ मेरी उम्मत में भी आएगा, और जैसी सजाएं उनको मिली थी ऐसी सजाएं मेरी उम्मत को भी मिली। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लतत्तबिउन्न सुनन मन कान क़ब्लकुम, तुम लोग यकीनन अपने से पहले वालों के तरीकों पर चलोगे। शिब्रम बिशिब्रिन व ज़िराअन बिज़िराइन, एक एक बालिश, एक एक हाथ नाप नाप कर तुम उन्हीं के तरीकों पर चलो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरात सहाबा किराम से इस किस्म की गुफ्तगू एक मर्तबा ही नहीं की है। हुजूर मुख्तलिफ मौकों पर ये बातें फरमाते थे, चूंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत क़यामत तक बाकी रहने वाली थी। आप खातमुन नबीयीन हैं, आपके बाद किसी पैगंबर की बेअसत नहीं होनी थी, इसलिए आपने क़यामत तक के लिए उम्मत को हिदायत दी और क़यामत तक आने वाले हालात और वाक़यात की निशानदही फरमाई। तो एक मर्तबा जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी किस्म की गुफ्तगू फरमाई तो हजरात सहाबा किराम ने हैरत से सवाल किया, अल यहूद वन नसारा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर क्या आप यहूद और नसारा की तरफ इशारा फरमा रहे हैं? सहाबा किराम निहायत मुखलिस लोग थे, निहायत इताअत गुजार और फर्माबरदार लोग थे, और उनके सामने यहूद और नसारा की सारी गुमराहियां वाज़े थी। उनको मालूम था कि यहूदी अपनी बदअमालियों की वजह से इस अंजाम को पहुंच गए कि अल्लाह ताला ने अब उन पर कयामत तक के लिए जिल्लत मुसल्लत कर दी। सिर्फ दो ही शक्लें हैं जिल्लत से बचने के लिए, एक दायमी है, एक आर्जी है। दायमी शक्ल तो ये है कि वो अपने कुफ्र से, अपनी नाफरमानियों से, अपने इस्यान और तुग़यान से तौबा करें और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ करके आपके इताअत शिआर और फर्माबरदार उम्मतियों में शामिल हो जाएं तो हमेशा के लिए उनको जिल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। और आर्जी शक्ल ये है कि किसी ताकत का सहारा मिल जाए, जैसे आज अमेरिका का सहारा मिला हुआ है, यूरोप का सहारा मिला हुआ है यहूदी। जो दायमी शक्ल है उसको अल्लाह ने हब्लुल्लाह कहा है, और जो आर्जी शक्ल है उसको हब्लुम मिनन्नास कहा है। ज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु ऐनमा सुक़िफ़ू इल्ला बिहब्लिम मिनल्लाह, क्या आयत है पूरी, वहब्लिम मिनन्नास, कि इन पर जिल्लत मुसल्लत है। दो ही रास्ते हैं, या तो इनको अल्लाह की रस्सी मिल जाए, यानी ये इताअत गुजार बन जाएं, कलमा पढ़ लें, मुसलमान हो जाएं, या इनको बंदों का सहारा मिल जाए। बंदों का सहारा आर्जी है, बंदे खुद आर्जी और वक्ती। सहाबा किराम जानते थे इनको अल्लाह ताला ने सूरह फातिहा में अल मग़दूब अलैहिम कहा है, सिरातल्लज़ीना अनअमत अलैहिम गैरिल मग़दूब अलैहिम वलद्दाल्लीन। नसारा के बारे में सहाबा जानते थे कि वो अगरचे इतने साजिशी नहीं है, उन्होंने जानबूझकर बड़ी नाफरमानियां नहीं की, लेकिन वो धोखा खा गए हैं, भटक गए, गुमराह यकीनन हो गए। तो उनकी गुमराही से, यहूदियों की साजिशों से और यहूदियों की जिद और हठधर्मी से और नसारा की अहमकाना गुमराहियों से हजरत सहाबा किराम को सख्त नफरत।
और वाकई हमें इंसानों से तो नफरत नहीं होनी चाहिए, इंसानों से तो मोहब्बत होनी चाहिए। लेकिन अगर इंसान अल्लाह की नाफरमानी कर रहे हैं तो उस नाफरमानी से नफरत होनी चाहिए। जैसे किसी माँ का बेटा गंदगी में लथड़ा हुआ पड़ा है तो माँ को अपने बेटे से मोहब्बत होती है, लेकिन उस गंदगी से मोहब्बत नहीं होती, उस गंदगी से नफरत होती है। और उसी नफरत के नतीजे में वो उसको नहलाती है, धुलाती है, पाक साफ करती है ताकि उसकी गंदगी खत्म हो जाए। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही सिखाया है कि इंसानों की गुमराही से हमें नफरत होनी चाहिए और हमारे दिल में ये तड़प होनी चाहिए कि ये गुमराही खत्म हो जाए, ये किसी तरह अच्छे इंसान बन जाए और हम भी और वो भी सब जन्नती बन जाए। चूंकि सब यहूद और नसारा अपनी गुमराही से बाज आने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनकी गुमराहियों से, उनकी नाफरमानियों से हजरात सहाबा किराम को सख्त नफरत थी और होनी भी चाहिए। तो उन लोगों को डर लगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार हम लोगों को नसीहत करते हैं और यूं फरमाते हैं कि तुम्हारे हालात भी ऐसे ही हो जाएंगे जो तुमसे पहले वालों के हालात थे, तो क्या हम यहूद और नसारा के नक्श कदम पर चलेंगे? उन्होंने हैरत से सवाल किया, अल यहूद व नसारा या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी मुराद यहूद और नसारा से है? क़ाल फमन इज़न, हुजूर ने फरमाया और कौन, फिर और कौन? उन्हीं की तरफ तो इशारा कर रहा हूं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक इरशाद फरमाया कि अगर वो गोह के बिल में घुसे होंगे तो मेरी उम्मत भी गोह के बिल में घुसे। अगर उनमें से किसी बदनसीब ने अपनी माँ के साथ मुंह काला किया होगा तो मेरी उम्मत में भी ऐसे बदनसीब पैदा होंगे जो अपनी माँ के साथ ये बुराई करेंगे, मुंह काला करेंगे। और फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जैसे उनको अल्लाह ने सजा दी ऐसी ही जब मेरी उम्मत नाफरमानी करेगी तो अल्लाह उसको भी सजा देगा। बस फर्क इतना है कि चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तशरीफ लाने वाले जितने अंबियाए किराम थे उनमें से कोई भी आखिरी नबी नहीं था, सबके बाद पैगंबर आने वाले थे। उनमें से किसी को मिली हुई किताब आखिरी किताब नहीं थी और किसी को भी मिली हुई शरीयत आखिरी शरीयत नहीं थी। इसलिए वो कौमें 100% गुमराह हो जाती थी और बसा औकात 100% मिटा भी दी जाती थी। ऐसा अजाब आता था कि किसी का नामो निशान नहीं बचता था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि खातमुन नबिय्यीन हैं, आप आखिरी पैगंबर हैं, आपके बाद कोई नबी आने वाला नहीं है। आपकी किताब अल्लाह की आखिरी किताब है, आपकी शरीयत अल्लाह की तरफ से मिली हुई आखिरी शरीयत। इसलिए अल्लाह ताला ने यह फैसला किया कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत 100% गुमराह नहीं होगी। एक जमात हमेशा हक पर कायम रहेगी। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनी इसराइल 72 फिरकों में बढ़ गए और सब जहन्नम में गए। मेरी उम्मत भी बढ़ेगी लेकिन 73 जमाअतों में बटेगी, 72 जहन्नम में जाएंगी, एक जन्नत। इस जमाने में लोगों को 72 गिनने का बड़ा शौक होता है, वो एक की फिक्र नहीं करते। वो एक कौन है? हजरात सहाबा किराम बड़े हकीकत पसंद थे और बहुत समझदार थे। सहाबा का तो इंतखाब हुआ था अल्लाह ताला की तरफ से।
खुद एक सहाबी हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद बयान फरमाते हैं हज़रात सहाबा कराम के बारे में, उलाइका अस्हाबु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ये इत्तिफाक से नहीं आ गए हैं। इख्तारहुमुल्लाहु तआला लिसुहबति नबिय्यिही व लितबलीगी दीनिही, अल्लाह ताला ने अपने नबी का साथी बनाने के लिए और नबी का दीन सारी दुनिया में पहुँचाने के लिए इस जमाअत का इंतखाब फरमाया है। अबर्रुन्नासि क़ुलूबन व अअमक़ुहुम इल्मन व अक़ल्लुहुम तकल्लुफ़ा, ये बिल्कुल अलग किस्म के लोग, दुनिया में इनसे ज्यादा साफ सुथरे दिल वाला कोई और नहीं है, और दुनिया में इनसे ज्यादा गहरे इल्म वाले लोग कहीं नहीं है, और इनसे ज्यादा सादी और बेतकल्लुफ जिंदगी गुजारने वाले कोई नहीं। तो हजरत सहाबा कराम ने वो 72 के बारे में हुजूर से नहीं पूछा, एक के बारे में पूछा, हुजूर वो एक जमात कौन सी होगी जो हमेशा हक पर कायम रहेगी और जो जन्नत में जाएगी, जो आपके साथी होगी? आपने फरमाया मा अना अलैहि व अस्हाबी, वो एक जमात वो होगी जो उस तरीके पर कायम रहेगी जिस पर मैं हूं और मेरे साहब हैं। हमें भी इसी की फिक्र करनी चाहिए, जन्नत में जाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कि उस एक जमात में हम शामिल हों। ये है हमारे मसाइल का हल। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ये बात बतलाई कि जिस तरह यहूद और नसारा को सजाएं मिली और जिस तरह उन लोगों ने नाफरमानियां की, मेरी उम्मत में बहुत सारे लोग उसी तरह नाफरमानियां भी करेंगे और उसी तरह उनको सजाएं भी मिलेंगी। कुरान पाक का एक तालिब इल्म जब कुरान को पढ़ता है तो उसे हैरत होती है, ये बनी इसराइल जो अल्लाह को अच्छे नहीं लगते, जिन पर जिल्लत मुसल्लत हो चुकी है, और जो अच्छे लगते थे उनका वक्त गुजर चुका, वो तो चले गए। जब कुरान नाजिल हुआ उस वक्त तो जितने बचे थे वो तो अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो इनका इतना तज़किरा क्यों है कुरान पाक? बहैसियत कौम सबसे ज्यादा उन्हीं का तज़किरा है। लेकिन जब वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात और फरामीन को गौर से पढ़ता और सुनता है तो उसके समझ में आता है कि ये हकीकत में बनी इसराइल का तज़किरा नहीं है, ये हकीकत में इस उम्मत का तज़किरा है। इस उम्मत को क़यामत तक पेश आने वाले हालात के तनाजुर में उसकी अपनी तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। देखो तुम्हारी ये तस्वीर भी बनेगी, देखो तुम्हारी ये तस्वीर भी बनेगी, देखो तुम्हारी ये तस्वीर भी बनेगी। वो सारे तफसीली हालात पहले से बयान कर दिए गए हैं बनी इसराइल के हवाले से, ताकि उम्मत होशियार रहे, उस किस्म का कोई फितना नजर आए तो वो उससे दूर भागे। जिस तरह हम बीमारियों से दूर भागते, टीका लेते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, लगवाते हैं, हिफाजत की दवाएं लेते हैं, क्वारंटाइन करते हैं, बीमारों से दूर रहते हैं, बीमारों को अलग थलग करते हैं ताकि हम बीमार ना हो जाएं। कितनी रूहानी बीमारियां पैदा होंगी, अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सब पेशगी बयान फरमा दी ताकि लोग होशियार रहें कि हमारे अंदर ये बीमारियां ना आ जाए। तो मेरे दोस्तों, हमारे मसाइल और मुश्किलात की जड़ और बुनियाद हमारी दीन से दूरी है, और ये दूरी सिर्फ बात कर लेने या सुन लेने से, सिर्फ जलसा कर लेने से, आ जाने से नहीं खत्म होती। ये दूरी खत्म होती है सच्ची तौबा करने से, पुख्ता अज़्म करने से, इस इरादे से कि अब हम अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेंगे।
और किसी के जहन में ये सवाल आ सकता है कि एक हमारे तौबा कर लेने से पूरी दुनिया में मुसलमानों के हालात कैसे बदल जाए। पूरी दुनिया के मुसलमानों के हालात बदलें या न बदलें, जिसने तौबा कर लिया उसके हालात तो बदल जाएंगे। लोग इस जमाने में खर्च से परेशान रहते हैं ना, महंगाई बहुत हो गई है, अखराजात बहुत बढ़ गए हैं, इतने पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो खर्च करके खुश होते हैं, कर्ज ले लेकर खर्च करते हैं। तो बज़ाहिर तो लगता है कि पैसा खर्च हो रहा है, लेकिन उसमें उनका नुकसान नहीं होता, नफा होता है। अगर लोगों को मालूम हो जाए फला इलाके की जमीन जो बहुत कम कीमत में फरोख्त हो रही है, 8-10 साल के बाद हुकूमत उस इलाके में एक एयरपोर्ट बनाने वाली है, कुछ तफरीही मकामात बनाने वाली है, और ज़मीनों की कीमत 10 गुना नहीं 50 गुना बढ़ जाएगी, तो हर आदमी कोशिश करेगा मैं वहां ज़मीन खरीदूं। पैसे नहीं होंगे तो कर्ज लेगा, किसी और इलाके में कोई ज़मीन है तो उसको बेच देगा, उसको बेचो और यहाँ खरीदो। तो बज़ाहिर तो लगेगा इसके पैसे खर्च हो रहे हैं, इसके पैसे लग रहे हैं, लेकिन उसका दिल खुश होगा, नहीं नहीं मेरा नुकसान नहीं हो रहा, मेरा नफ़ा हो रहा है, कुछ दिनों के बाद मुझे बहुत बड़ा नफ़ा होने वाला है। हालांकि मुमकिन है कि हुकूमत का प्लान चेंज हो जाए, वो कहे नहीं एयरपोर्ट यहाँ नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, या हुकूमत का बजट फेल है, अभी नहीं बने। अल्लाह का तो कोई फैसला बदलता नहीं, ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह। अल्लाह कभी वादा खिलाफी नहीं करते, इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद। अल्लाह गलत बयानी नहीं करते, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि हदीसा। अल्लाह से ज्यादा सच्ची किसकी बात हो सकती है। जो तौबा कर लेता है, जो अपनी जिंदगी बदल लेता है, बज़ाहिर दुनिया में अगर ऐसे हालात आ जाएं जिनके नतीजे में नजर यह आए कि इसका नुकसान हुआ, तो हकीकत में वो उसका नुकसान नहीं होता, वो उसका इतना बड़ा नफा होता है कि जिनको मालूम हो जाए वो रश्क करें। सूरे यासीन में अल्लाह ताला ने अपने कुछ बंदों का तज़किरा किया है जिनको एक बस्ती में भेजा गया था, बस्ती वालों की हिदायत के लिए। भाई ये जो लोग बिल्कुल पीछे बैठे हैं, वहां कुछ ज्यादा आवाज आ रही है क्या? ये बीच का हिस्सा क्यों छोड़ रखा है आप लोगों ने? अगर आप लोग आगे आ जाएं तो ये दरमियान में जो बच्चे चल फिर रहे हैं उनको चलने फिरने का मौका ना मिले। आ जाए उठ करके, जरा सा आगे आ जाए। जिसके पास आवाज नहीं पहुंच रही वो ना आए, लेकिन जिसके पास आवाज पहुंच रही वो तो आ जाए। मेरा इसीलिए जलसों में बिल्कुल दिल नहीं लगता। बयान के लिए तो अल्लाह का घर सबसे अच्छा है, मस्जिद। बस अल्लाह की बात अल्लाह के घर में। अजीब हाल होता है, कोई तलब नहीं है, कोई सुनने का शौक नहीं है, बस एक तफरी है, टाइम पास करने के लिए लोग आएंगे तो क्या नफा होगा। आ जाओ भाई, आगे आगे आ जाओ। भगवानपुर के लोग इतने बेअदब नहीं हैं, आ जाओ। चले छोड़े। क्या बात अर्ज की जा रही थी? तो मेरे दोस्तों चलो बैठ जाओ, नहीं सुनते तो ना सुन, बैठ जाएं आप लोग, बैठ जाएं। चलो एक तकबीर लगा लो, तकबीर लगाते हुए आ जाओ। नारे तकबीर, नारे तकबीर। कुरान का दामन, हदीस का दामन, सहाबा का दामन। नारे तकबीर,
आ जाओ भाई, आ जाओ, करीब करीब आ जाओ। भगवानपुर के लोग उलमा से बड़ी मोहब्बत करते हैं, आ जाओ। तशरीफ रखें, आप लोग बैठे। तो मैं ये कह रहा था कि जो बंदा या जो बंदी अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक कर लेते हैं, उनका कभी कोई नुकसान नहीं होता। बज़ाहिर जो नुकसान के हालात होते हैं, अगर ऐसे हालात आ भी गए तब भी उनका नफा होता। दुनिया में सबसे बड़ा नुकसान क्या समझा जाता है? जान चली जाना, दुश्मन का गालिब आ जाना, किसी को मार देना, किसी को कत्ल कर देना, किसी को खत्म कर देना। अल्लाह सबकी हिफाजत फरमाए। लेकिन जिसने अपना मामला अल्लाह के साथ ठीक कर लिया और वो अल्लाह के दीन पर जम गया, उससे हटने को तैयार नहीं, और फिर उसका ये अंजाम हुआ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि उसकी मौत को मौत मत कहो, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जिनको अल्लाह के रास्ते में मारा जाता है उनको मुर्दा मत कहो, बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता। तो मैं एक वाक़या सुना रहा था आपको। सूरह यासीन में अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया है, वज़रिब लहुम मसलन अस्हाबल क़रिया इज़ जाअहल मुरसलून इज़ अरसलना इलैहिम इस्नैनि फ़कज़्ज़बूहुमा फ़अज़्ज़ज़ना बिसालिस फ़क़ालू इन्ना इलैकुम मुरसलून। पहले उस गांव में दो लोग आए, उन्होंने नसीहत करनी शुरू की, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। गांव वालों ने झुटलाया। अल्लाह कहते हैं फिर हमने एक और भेज दिया, दो के से तीन हो गए, और उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाला, वहीं रहना शुरू किया, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया। काफ़ी दिन गुजर गए, नाफरमानियों के नतीजे में खेती की पैदावार कम हो गई, दरख्तों में फल कम आने लगे, बारिश कम हो गई, औलाद में कमी हो गई, तिजारतें बंद हो गई, हर तरह से नुकसान होने लगा। तो बजाय इसके कि ये समझते कि ये हमारी नाफरमानियों और बदअमालियों का नतीजा है, उन्हीं पर इल्ज़ाम डाल दिया, जब से तुम लोग आए हो तभी से हमारे हालात बिगड़े हैं। क़ालू इन्ना ततय्यरना बिकुम लइल्लम तंतहू लनरजुमन्नकुम वलयमस्सन्नकुम मिन्ना अज़ाबुन अलीम। अब तुम लोग हमारे गांव से निकल जाओ और अपनी ये सब बातें बंद कर दो, अपनी नसीहतें बंद कर दो, वरना हम तुम्हें बहुत बुरी सजा देंगे, पत्थर मार मार कर खत्म कर देंगे। फिर लोग जमा हो गए मारने के लिए। तो गांव में एक बंदा था, गांव के किनारे रहता था, जिसके दिल में इनकी नसीहत करने वालों की, अल्लाह के नेक बंदों की बातें उतर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, वजाअ मिन अक़सल मदीनति रजुलुन यसआ, शहर के किनारे से एक बंदा दौड़ता हुआ आया। क़ाल या क़ौम इत्तबिउल मुरसलीन, उसने कहा, लोगो ये जो तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से भेजे गए हैं या अल्लाह के किसी पैगंबर की तरफ से भेजे गए, इनका कहना मान लो, इनकी बात मान लो। इत्तबिउ मन ला यसअलुकुम अजरन व हुम मुहतदून, देखो ये तुमसे पैसे भी नहीं मांगते, ये तुमसे अपनी नसीहतों पर कोई फीस भी नहीं मांगते, और तुम अगरचे इनकी बात नहीं मानते, लेकिन ये जिन बातों की तुमको नसीहत करते हैं खुद उन पर सख्ती के साथ अमल पैरा हैं। ये हिदायत याफ्ता हैं, इनकी जिंदगियां देख लो, कितने नेक हैं, कितने मुत्तकी हैं, कितने सच्चे हैं, कितने ईमानदार हैं। तो लोगों ने कहा, अच्छा तुम भी गद्दार हो गए, तुम पर भी इनका जादू चल गया, तुमने भी अपने बुजुर्गों और पुरखों का तरीका छोड़ दिया। तो उस बंदे ने कहा, वमा लिया ला अअबुदुल्लज़ी फ़तरनी व इलैहि तुरजऊन, मैं उसकी इबादत क्यों न करूं जिसने मुझे पैदा किया है और जिसके पास तुम सबको भी वापस जाना है। अत्तखिज़ु मिन दूनिही आलिहा, तुम क्या चाहते हो
मैं उस अल्लाह को छोड़ करके दूसरों को माबूद बना लूं? इन युरिदनिर रहमानु बिजुर्रिन ला तुगनी अन्नी शफाअतुहुम शैआ, मैं उनको माबूद बना लूं कि अगर वो सब मिलकर मुझे बचाना चाहे, और मेरा अल्लाह जो बहुत मोहब्बत करने वाला है, जो बहुत मेहरबान है, जो रहमान है, वो नाराज होकर सजा देना चाहे तो ये सब मिलकर ना अल्लाह को रोक सकते हैं, ना अल्लाह के पास इनकी सिफारिश मेरे कोई काम आ सकती, वला युनक़िज़ून, न मुझे बचा सकते, न मेरी कोई सिफारिश कर सकते। इन्नी इज़ल लफ़ी ज़लालिम मुबीन, नहीं नहीं, ये तो बड़ी गुमराही की बात होगी कि मैं भी तुम्हारा जैसा बन जाऊं। इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, मैंने तुम्हारे रब को मान लिया, बजाय ये कहने के कि इन्नी आमनतु बिरब्बी, मैंने अपने रब को माना है। उस बंदे ने कहा इन्नी आमनतु बिरब्बिकुम, वो सिर्फ मेरा रब नहीं है, वो मेरा भी रब है, तुम्हारा भी रब है। तुम्हारी नाशुक्री है, तुम्हारी नाफरमानी है, तुम्हारी जिहालत है, तुम्हारी हठधर्मी है कि तुम उसको अपना रब नहीं मानते, लेकिन मुझे पता है वो तुम्हारा भी रब है, मैंने उसको मान लिया। फस्माऊन, मेरी बात गौर से सुनो। गाँव वालों ने कहा पहले इसी को खत्म करो, ये हमारा अपना हो करके हमसे गद्दारी कर रहा है, पहले इसी को खत्म करो। उन लोगों ने कत्ल कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते जैसे ही उन लोगों ने उस पर हमला किया और उसकी जान निकली, क़ील उदख़ुलिल जन्नह, उससे कहा गया जाओ जन्नत। उसके तो मजे हो गए। मरना तो हर एक को है, मौत से तो कोई नहीं बच सकता। कोई घर में मरे, अस्पताल में मरे, रोड पर मरे, एक्सीडेंट से मरे, बीमारी से मरे या किसी के हमले से मरे, हर एक को मरना है। असली जिंदगी तो मरने के बाद की जिंदगी है। अल्लाह फरमाते हैं बज़ाहिर तो ये लगा कि इसका बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इसकी जान चली गई, लेकिन उससे कहा गया उदख़ुलिल जन्नह। क़ाल या लैत क़ौमी यअलमून बिमा ग़फ़र ली रब्बी व जअलनी मिनल मुकरमीन। तो उसने जन्नत में जाकर के बड़ी हसरत के साथ कहा काश कि मेरी कौम को पता चल जाता कि अल्लाह ने मेरे साथ कितनी मोहब्बत का मामला किया, मेरी इज्जत कितनी बढ़ा दी, मेरी जिंदगी भर की गलतियों को माफ कर दिया। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर क्या हुआ? फिर ये जिन्होंने जुल्म ढाया था, जिन्होंने ज्यादती की थी, हमने इनको भी छोड़ा नहीं, इनको भी खत्म कर दिया। तो मौत उसको भी आई, मौत इनको भी आई, लेकिन इनकी मौत इनको जहन्नम में ले गई, उसकी मौत उसको जन्नत में ले गई। तो उसकी मुसीबत मुसीबत नहीं, राहत बन गई, इनकी मुसीबत असल मुसीबत। तो मेरे दोस्तों, जो अपनी जिंदगी बदलने का इरादा कर लेता है उसके हालात बदल जाते हैं। फिर उसके लिए हर सौदा नफे का सौदा होता है, फिर उसकी हर हालत उसके लिए कामयाबी की हालत बन जाती है। फिर वो खुश हो या गमगीन हो, दौलतमंद हो या फकीर हो, हाकिम हो या महकूम हो, सेहतमंद हो या बीमार हो, कोई उसकी तारीफ करे या उसको गाली दे, हर हाल में उसकी कामयाबी होती है, हर हाल में उसका नफा होता है। और जब बहुत बड़ी तादाद में लोग अपनी जिंदगियां बदल लेते हैं तो अल्लाह ताला पूरी कौम के हालात बदल देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, हालात का रोना रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, हालात पर कुढ़ने से कुछ नहीं मिलेगा, हालात पर जमने से, सच्ची तौबा करके, दीन पर इस्तिकामत के साथ, अल्लाह का कहना मानकर हालात का मुकाबला करने से अल्लाह ताला हालात का रुख फेर देते हैं।
अल्लाह ताला हालात को बदल देते हैं। अगर हम भी चाहते हैं कि हमारे हालात बदलें तो फिर हमको अपनी नीयतें बदलनी पड़ेंगी, अपने इरादे बदलने पड़ेंगे, अपने फैसले बदलने पड़ेंगे। किस तरह बदलना है फैसला? मुसलमान तो सब है माशाअल्लाह, जितने यहाँ हैं सब ईमान वाले हैं, सब मुसलमान हैं। ईमान वाले ना होते तो आते क्यों ईमान की बातें सुनने के लिए? अल्लाह को न मानते तो अल्लाह की बात सुनने क्यों आते? अल्लाह के रसूल से ताल्लुक ना होता तो अल्लाह के रसूल की बात क्यों सुनते? लेकिन हमारा ताल्लुक जितना मजबूत होना चाहिए इतना मजबूत नहीं है। हमारा दीन जिस तरह मुकम्मल होना चाहिए इस तरह मुकम्मल नहीं है। आधा इधर आधा उधर। हम में से हर शख्स अपना जायजा ले ले। नमाज पढ़ने के बावजूद, रमजानुल मुबारक में रोजा रखने के बावजूद, हज और उम्रा करने के बावजूद, मस्जिदों और मदरसों का ताआवुन करने के बावजूद, ये सारा मजमा तो मस्जिदों और मदरसों का ताआवुन करने वाला मजमा है। उसके बावजूद हमारी जिंदगी में कितने काम हैं जो हमारी अपनी मर्जी से होते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी से नहीं होते। किसी का चेहरा अपनी मर्जी का है, किसी का लिबास अपनी मर्जी का है, किसी की कमाई अपनी मर्जी की है, किसी का खाना पीना अपनी मर्जी का है, बच्चों की शादी और ब्याह अपनी मर्जी से है। जिंदगी में कहीं अल्लाह की मर्जी है, कहीं अपनी मर्जी, कहीं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है और कहीं न मालूम किसका 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 तरीका है। ईमानदारी से गौर करें, ऐसा है या नहीं है? इस दोहरे मेयार के साथ, इस दोरुखेपन के साथ अल्लाह की मदद नहीं आती, हालात नहीं बदलते। अल्लाह ताला ने फरमाया मुसलमान हो तो पूरे मुसलमान बनो। पूरा मुसलमान कैसे होता है? देखें, इस्लाम नाम है अपने को अल्लाह के हवाले करने का। लफ्ज इस्लाम के माने ये हवाले करना। और जब बंदा अपने को अल्लाह के हवाले करता है तो अल्लाह से उसकी सुलह हो जाती है और शैतान से उसकी लड़ाई हो जाती है। जब कोई इंसान अपनी मर्जी से कोई काम करता है तो हकीकत में वो उसकी अपनी मर्जी नहीं होती, वो शैतान की मर्जी होती है। शैतान उससे करा रहा होता है। मर्जी या तो अल्लाह की होती है या शैतान की। जब हम शरीयत की पाबंदी करते हैं और अल्लाह और उसके रसूल का कहना मानते हैं तो हम अल्लाह की मर्जी पर अमल कर रहे होते हैं। और जब इंसान इसका आदी हो जाता है और उसे अल्लाह और उसके रसूल की सच्ची मोहब्बत मिल जाती है और दिल का हाल दुरुस्त हो जाता है तो वो अल्लाह की मर्जी को अपनी मर्जी समझने लगता है। उसी में उसको खुशी होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी लंबी नमाजें पढ़ते थे, आपके पैर सूज जाते थे, देर देर तक नमाजें पढ़ते थे, लंबा क़याम करते, लंबा रुकू करते, लंबा सजदा करते, दुआ मांगते, खूब रोते, नमाज के अंदर तिलावत में खूब रोते, रुकू और सजदे में रोते। एक मर्तबा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आपसे अर्ज़ किया कि हुजूर, आपका तो कोई गुनाह ही नहीं है, आप तो बख्शे बख्शाए हैं और उसके बाद भी अल्लाह ताला ने आपसे फरमाया है लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र।
न पहले कोई गुनाह था न बाद में कोई गुनाह होगा, तो फिर आप इतना क्यों थकते हैं? आपने फरमाया अफला अकूनु अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? यही आपको पसंद था, यही आपकी मर्जी थी। तो जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आप बस जाती है, जब अल्लाह के रसूल की सच्ची मोहब्बत दिल में आ जाती है, तो अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी इंसान की अपनी मर्जी बन जाती है। और जब दिल अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत से खाली होता है तो शैतान की मर्जी इंसान की अपनी मर्जी बन जाती है। जिसको इंसान समझता है ना मैं अपनी मर्जी से ये कर रहा हूं, मैं अपने बच्चे की शादी करूंगा अपनी मर्जी से, वो तुम्हारी मर्जी नहीं है, वो शैतान की मर्जी है। मैं अपना घर बनाऊंगा अपनी मर्जी से, वो तुम्हारी मर्जी नहीं है, वो शैतान की मर्जी है। और कोई मुसलमान नहीं हो सकता जब तक उसकी शैतान से दुश्मनी न हो। अल्लाह से भी दोस्ती, शैतान से भी दोस्ती, ये दोनों चीजें जमा नहीं हो सकती। आप कहेंगे कैसे नहीं जमा हो सकती, हमने तो कर रखी है जमा। अल्लाह मेरी भी हिफाजत फरमाए, आपकी भी हिफाजत फरमाए। तो आज इंशाअल्लाह अपने को बदलने की नियत करके उठेंगे ना। कौन कौन नियत करेगा अपने को बदलने की? सच्ची नियत। हाँ, अल्लाह सबको बदल दे। कुछ लोग अभी भी इस्तिखारा कर रहे हैं, हाथ उठाए या ना उठाए। चलें, अगर इस्तिखारा मुकम्मल हो गया हो तो फिर से बदलाएं, अपने को मुकम्मल बदलेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह तौफीक अता फरमाए। तो देखो, अल्लाह से भी दोस्ती और शैतान से भी दोस्ती ये नहीं हो सकती। अल्लाह से दोस्ती होगी तो शैतान से दुश्मनी करनी पड़ेगी। किससे दुश्मनी करनी पड़ेगी? शैतान से। अल्लाह और उसके रसूल से दोस्ती का मतलब शैतान से दुश्मनी, अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत का मतलब शैतान से नफरत और अदावत। अब अगर शैतान से भी दोस्ती है तो ये अल्लाह और उसके रसूल की दोस्ती में कमी है या दोस्ती का ढोंग है? आयतुल कुर्सी कुरान पाक की अहम तरीन आयत करीम, उसमें अल्लाह ताला ने इस मजमून को साफ साफ बयान किया। इरशाद फरमाया फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह फक़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा लन फिसाम लहा। जिसने शैतान से दुश्मनी कर ली, जिसने शैतान का इनकार कर दिया, जिसने शैतान से अपने ताल्लुक को बिगाड़ लिया, जिसने शैतान से साफ कह दिया मैं तेरी कोई बात नहीं मानूंगा, और अल्लाह को मान लिया, अल्लाह आप हमारे रब हैं, आप हमारे खालिक व मालिक हैं, आप ही ने हमें पैदा किया है, आप ही हमको दुनिया से वापस बुलाएंगे, आप ही के पास आकर के हमें हिसाब देना है। अल्लाह हम आपके हैं, हमने आपसे सुलह कर लिया है, हमने आपको मान लिया है, हमने आपके आगे सरे तस्लीम खम कर दिया है। फ़क़द इस्तमसक बिलउरवतिल वुस्क़ा, अल्लाह ने फरमाया इसको मजबूत सहारा मिल गया, लन फिसाम लहा, ये टूटने वाला नहीं। कोई आदमी कुएं में गिर गया तो उसको निकालने का क्या तरीका है? एक मजबूत रस्सी डाली जाए और उससे कहा जाए इसको दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लो, हम आहिस्ता आहिस्ता खींच लेंगे तो ऊपर आ जाओ। अब उस बेचारे ने पकड़ तो लिया मजबूती से, लेकिन रस्सी थी कमजोर, खींचना शुरू किया, आधे कुएं तक पहुंचा तो रस्सी टूट गई। तो बाहर आएगा या अंदर जाएगा? और इतनी जोर से गिरेगा कि हो सकता है गिरते ही डूब जाए। तो अल्लाह फरमा रहे हैं अगर शैतान से तुमने दुश्मनी कर ली ना, इंशाल्लाह सबने नियत कर लिया ना इंशाल्लाह शैतान से दुश्मनी का। अगर शैतान से तुमने दुश्मनी कर ली और अल्लाह को तुमने मान लिया
तो तुम्हें ऐसा मजबूत सहारा मिल गया जो टूटने वाला नहीं है, बस तुम न छोड़ देना, तुम उसे मजबूती से पकड़े रहना। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अगर तुमने अपने हाथों से छोड़ दिया तो तुम्हारे डूबने का खतरा है, बाकी इस रस्सी के टूटने का कोई खतरा नहीं। इसी मजमून को अल्लाह ताला ने दूसरी जगह बयान किया, इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। सिल्म कहते हैं सुलह को। सिल्म हर्ब की जिद है। सिल्म के माना सुलह और हर्ब के माना जंग। जिसने अल्लाह से सुलह की उसने शैतान से जंग की। इसी आयत करीमा की तफसीर है आयतुल कुर्सी। उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा की पूरी तफसीर है फमन यकफुर बित्तागूत व युमिन बिल्लाह। यही माना है अल कुरान युफस्सिरु बअदुहु बअदा, कि जिसने अल्लाह ताला के साथ सुलह कर ली। अल्लाह फरमा रहे हैं उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, मुसलमानों सब के सब मुकम्मल सुलह कर लो, हर बात मानो अल्लाह की, हर कहना मानो अल्लाह का, हर उस तरीके को अपनाओ जो अल्लाह को पसंद है, और हर उस तरीके को छोड़ो जो अल्लाह को नापसंद है और जो शैतान को पसंद है। वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान के पैरों के निशानात पर मत चलो। रेगिस्तान में जब कोई आगे आगे गुजरता था तो उसके पैरों के निशानात पड़ जाते थे। पीछे आने वाले अगर वहीं जाना चाहते हैं जहां वो पहले जाने वाला गया है, जहां पेशरो गया है, तो वो पैरों के निशानात देख करके चलते थे। तो किसी के रास्ते पर चलना, किसी के तरीके को अपनाना, किसी की नकल करना, किसी की इत्तिबा करना, उसको कहते थे इत्तबा खुतुवाति फुलान वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान। शैतान के पैरों के निशानात को मत तलाश करो, यानी शैतान की कोई बात ना मानो, शैतान का कोई कहना ना मानो। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे हालात बदलें, हमारी नस्लें ईमान पर कायम रहें, हमारे घराने में कयामत तक अल्लाह का दीन बाकी रहे और मरने के बाद हम जन्नत में जाए, बल्कि जिंदगी में हमें जन्नत के मजे मिले। जिसको मरने के बाद जन्नत में जाना होता है, जो अल्लाह को राजी कर लेता है, उसे जिंदगी में जन्नत के मजे मिलते हैं। सूरह रहमान में अल्लाह ताला ने अपने बाद लोगों का तज़किरा, बाद बंदों का तज़किरा किया और फरमाया उनके लिए दो जन्नत, बल्कि यूं कहा कि अल्लाह ताला ने दो जन्नतें बनाई। इमाम तफसीर हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा का एक कौल ये भी है कि अल्लाह ताला ने जो दो जन्नतें बनाई हैं, अक्सर मुफस्सिरीन ने तो यूँ कहा कि वहाँ दो दो जन्नतें होंगी। जैसे मालदार लोग यहाँ दो घर बनाते हैं, एक रहने का, एक कहीं तफरी का, किसी मौके पे जाएंगे, छुट्टी में जाएंगे, ऐसे अल्लाह ताला एक एक नहीं दो दो जन्नतें देंगे। जब दिल चाहे इसमें रहो, जब दिल चाहे उसमें रहो। लेकिन हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से एक कौल ये भी मनकूल है कि अल्लाह ताला ने अपने नेक व मकबूल बंदों के लिए दो जन्नतें बनाई हैं। आखिरत में एक जन्नत मिलेगी और एक दुनिया की जिंदगी को अल्लाह जन्नत बना देता। उन्हें दुनिया की जिंदगी में ऐसा मजा आता है जैसे किसी जन्नती को जन्नत में मजा आए। तो अगर हम ये चाहते हैं कि दुनिया की जिंदगी भी हमारी जन्नत बन जाए और मरने के बाद भी हमको जन्नत मिले, तो फिर ये तय करके उठना होगा कि अब शैतान की कोई बात नहीं माननी। हम सब तय कर लें, अब हम शैतान की कोई बात नहीं माने, अल्लाह का कहना माने। शादी ब्याह में भी, खुशी में भी, गमी में भी, कारोबार और तिजारत में भी। जैसे अल्लाह के घर बनाते हैं अल्लाह की मर्जी के मुताबिक। क्यों मस्जिद बनाते हैं तो मस्जिद की मेहराब किधर बनाते हैं?
किबले की तरफ ना। हमारे हिंदुस्तान में किबला पश्चिम के रुख पर है, तो हर मस्जिद की मेहराब पश्चिम के रुख पर होती है। किसी मस्जिद में पूरब की, उस महल्ले वालों ने उधर बनाया, हम इधर बना लिया, उन्होंने पश्चिम में बनाया, हम पूरब में बना लेंगे। अल्लाह का घर बनाने में किसी की अपनी मर्जी चलती है? इसी तरह हम जब अपना घर बनाएंगे तो उसमें भी हमारी मर्जी नहीं चलेगी, अल्लाह की मर्जी चलेगी। कोई फजूल खर्ची नहीं करेंगे, कोई इसराफ नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे, कोई ऐसी चीज नहीं लगाएंगे जो अल्लाह को पसंद नहीं, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे घर में जो अल्लाह को पसंद नहीं। अपने घर को भी अल्लाह की याद से, अल्लाह की इबादत से आबाद करेंगे, जिक्र और तिलावत से आबाद करेंगे, अल्लाह के साथ मुकम्मल सुलह और शैतान के साथ मुकम्मल दुश्मनी। अब आखिरी बात ये कि अल्लाह का कहना किस तरह माने। अल्लाह तो नजर आते नहीं, अल्लाह से तो मुलाकात होती नहीं, अल्लाह से तो बातचीत होती नहीं, कोई नंबर भी नहीं है जिसको डायल करके अल्लाह से बात कर लें कि अल्लाह आप बतला दीजिए इस वक्त आप क्या चाहते हैं, क्या पसंद है आपको, क्या नापसंद है। तो अल्लाह ने कहा यह बात बहुत आसान है। मेरे महबूब पैगंबर हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस उनकी जिंदगी को अपना लो, उनका कहना मानो। वो तो नजर आते हैं, उनकी बातें तो तुम्हारे पास मौजूद हैं, और वो अगर आज नहीं नजर आते तो उनके वारिसीन तो नजर आते हैं। उलमा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबियाए किराम का वारिस कहा है। ये अंबियाए किराम के वारिसीन अपनी बातें तो नहीं बतलाते, अल्लाह के रसूल की ही बातें बतलाते हैं। इनकी जिंदगी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का नमूना होती है। अगर तुमने इनकी बात मान ली तो अल्लाह के रसूल की बात मान ली, और अगर तुमने अल्लाह के रसूल की बात मान ली तो अल्लाह की बात मान ली। मैं युतिइर रसूल फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल का कहना मान लिया उसने अल्लाह का कहना मान लिया, जिसने रसूल की इताअत कर ली उसने अल्लाह की इताअत। वमन तवल्ला फमा अरसलनाका अलैहिम हफीज़ा, और जिसको रसूल की जिंदगी अच्छी नहीं लगती, जो रसूल की जिंदगी से मुंह मोड़ता है, तो फिर उसे तबाह होने का शौक है, उसे बर्बाद होने का शौक है, उसे जहन्नम में जाने का शौक है। तो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए, हमने आपको उसका जिम्मेदार नहीं बनाया। तो मेरे दोस्तों, ये है हमारे मसाइल की जड़ कि हम दीनदार होने के बावजूद दीन से दूर हो गए। हम मुसलमान होने के बावजूद इस्लाम से दस्तबरदार हो गए हैं। इस्लाम नाम है अपने को 100% अल्लाह के सिपुर्द कर देने का। जब तक कोई अपने को 100% अल्लाह के सिपुर्द नहीं करता, उस वक्त तक वो अपने को चाहे जितना मुसलमान कहे, उसकी जिंदगी में इस्लाम तो नहीं। अल्लाह आज के हमारे जमा होने को कबूल फरमा ले, और अल्लाह करे हमारी जिंदगियां बदल जाए। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस वक्त तक तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे जब तक तुम खुद अपने आप को नहीं बदलो। जब तक कोई कौम अपने आप को खुद नहीं बदलती, उस वक्त तक अल्लाह ताला उसके हालात नहीं बदलती। तो फिर हमें अपने आप को बदल लेना चाहिए ना। इसी नियत के साथ आज हम सब मिलकर तौबा के कलिमात पढ़ें, सच्ची तौबा के इरादे से, रस्मी तौबा नहीं, सच्ची तौबा के इरादे से कि अल्लाह हम तौबा कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी बदलने का इरादा कर रहे हैं। अल्लाह आपकी मदद के बगैर, आपके फजल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अल्लाह हमारे बस में है इरादा करना, हम सच्चा इरादा कर रहे हैं। हमारी बस में है कोशिश करना, हम खूब कोशिश करेंगे। अल्लाह बदलने वाले तो आप हैं, आप हमको बदल दीजिए। है सबका इरादा इंशाअल्लाह? किसका किसका इरादा है सच्ची तौबा करने का? बिल्कुल मुकम्मल अपने को बदलना है। क्या पता कब अल्लाह के पास चले जाएं। तो इसी नियत के साथ तौबा के इन कलिमात को पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बाअसी बअदल मौत आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बिअस्माइहि व सिफ़ातिहि व क़बिलतु जमीअ अहकामिहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाह ताला हमारी तौबा को कबूल फरमा ले, टूटने से इसकी हिफाजत फरमाए, इस पर इस्तिकामत नसीब फरमाए, इसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी, मैं इस मजलिस की जानिब से मैं हज़रत को जज़ाकल्लाह कह रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं हज़रत से बड़ी ही मुअद्दबाना और मुखलिसाना दरख्वास्त करूँगा कि हज़रत 12 तलबा हाफिज़ हुए हैं इस मदरसे में। इस जलसे का मकसद भी यही है, दस्तारबंदी है। तो आप अपने दस्ते मुबारक से इन बच्चों को पगड़ी पहनाकर हमें ममनून फरमाएं। और हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं बुलबुले कर्नाटक, वो भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत अकाबिर, बहुत हमारे मेहमान एजाज़ी तशरीफ़ ला चुके हैं। सबके बीच में बच्चों को पगड़ी पहनाया जाएगा। आप हजरात इस मंजर से लुत्फ़ अंदोज़ हों और दुआ में साथ रखें। जी, एक एक का नाम लिया जा रहा है। जी, मोहम्मद अब्दुल समद बिन जनाब रबीउल इस्लाम भगवानपुर। मोहम्मद सरताज बिन जनाब शेख अमजद साहब भगवानपुर। मोहम्मद सूरज जनाब अब्दुल मन्नान साहब 24 परगना। मोहम्मद आलमगीर बिन जनाब नूरुल इस्लाम साहब महिषादल। सैयद मोहम्मद शाहिद बिन जनाब हबीब साहब महिषादल। मोहम्मद हसनुर रहमान बिन जनाब अली हुसैन साहब महिषादल। मोहम्मद सरतार अजीज जनाब शाहजमाल साहब महिषादल। मोहम्मद साहिब बिन जनाब हसन साहब चंडीपुर। मोहम्मद गुलाम हुसैन बिन जनाब तैयब हुसैन साहब चंडीपुर। मोहम्मद तजम्मुल बिन जनाब महफूज साहब पालपाड़ा। मोहम्मद इकबाल बिन जनाब इदरीस साहब पटासपुर। मोहम्मद रिहान बिन जनाब मनीरुद्दीन साहब मोहनपुर पश्चिम मिदनापुर। तो दोस्तों, ये 12 तलबा तो इस साल हाफिज हुए हैं। ये बड़े खुश नसीब हैं, हम सब खुश नसीब हैं कि हमने इतने बड़े बड़े अकाबिर को इतनी आसानी के साथ पाकर इनकी दीदार हमने की है। और मैं खुसूसन इस इलाके के मुअक्कर जनाब मुफ्ती यहिया साहब खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने, और इसी तरह जनाब हाफिज शफी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने इतने हीरे और जवाहिरात को चुनकर हमारे हम तक पहुँचाया है और हमें दीदार करने की सादतें फराहम की हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुफ्ती यहिया खान साहब का, जनाब हाफिज शफी साहब का। और हमारे मदरसे के जितने असातिज़ा हैं तशरीफ़ ले आएँ, और कमेटी के जितने हजरात हैं, सेक्रेटरी मेंबरान हैं, सारे हजरात स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। जी, अब हम बिला किसी ताख़ीर के, बिला किसी तमहीद के हमारे बच्चीपुर जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब को मैं दावत सुखन दूंगा। वहाँ आएँ और अपने मुख्तसर खिताब से हम तमाम सामीन को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। और हज़रत वाला दुआ फरमा रहे हैं, आप हज़रत दुआ में शरीक हो जाएँ।
फिर दुआ होगी इंशाल्लाह। ये बरकत दुआ है, आप हजरत दुआ में शरीक हो जाए। बैठ जाए सारे हजरत। अभी चूंकि हम लोगों ने तौबा के कलिमात पढ़े हैं, इसलिए उस तौबा पर इस्तिकामत के लिए मुख्तसर से दुआ करें। बाद में इंशाअल्लाह जलसे के अख्ताम पर बाकायदा तफसीली दुआ होगी। सुब्हान रब्बियल अलीय्यिल अअला वहाब अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बिग़फिर वरहम व अंत खैरुर राहिमीन। परवरदिगार आलम, हम सब आपके आजिज़ और कमज़ोर बंदे हैं, हमारे हाल पर रहम फरमाइए। अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को गुनाहों की गंदगियों से पाक कर दीजिए। अल्लाह अब तक जितने गुनाह हुए उन्हें माफ़ फरमा दीजिए। बची हुई ज़िंदगी को पिछली ज़िंदगी का कफ़ारा बना दीजिए। आने वाले वक्त को पिछले वक्त से बेहतर बना दीजिए। अल्लाह हमारे वजूद को मुनव्वर फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे वजूद को मुनव्वर फरमा दीजिए। अल्लाह हम सबको हलाल व पाकीज़ा रोज़ी अता फरमाइए। हराम और मुश्तबा से हिफाजत फरमाइए। हमारे ज़ाहिर को 100% सुन्नतों से सजा दीजिए और हमारे बातिन को अपनी याद से आबाद फरमा दीजिए। अल्लाह उठने से पहले हम सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। अल्लाह मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, बूढ़ों की, अल्लाह सब की ज़िंदगियाँ बदल दीजिए। अल्लाह सब की मग़फ़िरत फरमा दीजिए। सबको दुनिया और आखिरत की सआदतों से माला माल फरमा दीजिए। अल्लाह इस वक्त हमारे जमा होने को बेइंतहा कबूल फरमाइए। अल्लाह जब हम वापस जाएँ तो हमें पाक व साफ़ करके वापस कीजिए और बकिया पूरी ज़िंदगी अल्लाह इस तौबा की हिफाजत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तर्जमान देवन जिंदाबाद, तर्जमान देवन हजरत नक्शबंदी, हजरत नक्शबंदी सैयद मौलाना मोहम्मद तलहा साहब कासमी जिंदाबाद। हजरत मौलाना सैयद मोहम्मद तलहा कासमी, उलमाए देवन, उलमाए हक, उलमाए देवन, उलमाए हक, सर बकफ सर बुलंद, देवबंद देवबंद, सर बकफ सर बुलंद। नारे तकबीर। जी, अब आपके सामने हमारे फाजिल नौजवान जनाब मौलाना मोहम्मद यूसुफ साहब मुख्तसर बयान फरमा रहे हैं। आप हजरात बगौर समात फरमाएं। इसके बाद हमारे बुलबुले कर्नाटक भी तशरीफ ला चुके हैं, उनका भी हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आइए, आपके सामने मौलाना यूसुफ साहब बयान कर रहे हैं, आप हजरात समात फरमाएं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या रब्बि इन्न क़ौमी इत्तख़ज़ू हाज़ल क़ुरआन महजूरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हज़रात गिरामी और मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अज़ीज़ान मिल्लत और पर्दानशी ख़वातीन इस्लाम, अल्लाह का बेहद फ़ज़्ल व करम है कि हक़ सुब्हानहू व तक़द्दुस ने इस अज़ीम महफ़िल में हम सबको बैठने की सआदत बख्शी है। दुआ गो हो कि अल्लाह ताला हम सब के इस बैठने को कबूल फरमाए। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे दरमियान हज़रात अकाबिरीन मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने उनमें से एक जय्यद आलिम,
पीर और हम सब के मुर्शिद हजरत मौलाना तलहा साहब का वलवला अंगेज खिताबत से मुस्तफीज हो रहे थे और हजरत मौलाना मुज़म्मिल साहब इनके बयानात से भी मुस्तफीज होंगे इंशाअल्लाह। मैं तो जुमला मुअतरिज़ा के तौर पर बीच में हाइल हो गया और मेरी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैं इस चीज़ को अपने दिल से इसका इजहार कर रहा हूँ। मैंने बारहा नाज़िम जलसा से ये अर्ज़ की कि बाज़ाब्ते हजरत के बाद हजरत मौलाना मुज़म्मिल साहब का बयान हो जाए। बहरहाल नाज़िम जलसा और कमेटी के इसरार पर सिर्फ और सिर्फ मैं आपके सामने 10 मिनट बातें करूंगा इंशाअल्लाह। देखिए, आज का ये प्रोग्राम निहायत ही मुबारक और बाबरकत है। बई तौर कि इसमें हजरात अकाबिरीन मौजूद हुए, हम सब की बड़ी खुशकिस्मती है और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा फ़ख्र कर रहा हूँ कि आज इन दोनों अकाबिरीन के बयानात हू बहू सुनने मिले। इनसे पहले मैंने इन दोनों में से किसी के बयान भी हू बहू नहीं सुने थे। दूसरी बात यह है कि आज का ये प्रोग्राम बई तौर बाबरकत है कि 10 हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी गई। ये बात मैंने जुमे में कही थी, उसके बावजूद मैं इसको दोहरा रहा हूं। जो लोग दुनिया परस्त हैं, जिनकी घुट्टियों में दुनिया घुसी हुई है और जिनकी नजरों में दुनिया बड़ी कीमती चीज है, उनके लिए शायद ये प्रोग्राम इतना मुबारक नहीं है और बाबरकत नहीं है और इतना अजीम उस्शान नहीं है। लेकिन मैं आपको अपने दिल के ख्यालात का इजहार करता हूं इन लफ्जों में कि वाक़ियतन ये प्रोग्राम सिर्फ इस वजह से मुबारक हो गया कि इसमें 10 हुफ़ाज़ किराम के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी गई। इसमें 12 बच्चों के सरों पर दस्तार फजीलत बांधी गई। इस दस्तार बंदी ने इस पर 4 चांद लगा दिया। मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, आपके सामने सिर्फ इन बच्चों के सरों पर 1.5 से 2 मीटर कपड़े का टुकड़ा बांधा गया। आप सिर्फ यही सोचकर चले जाएंगे। सच बता रहा हूं मैंने अपने कानों से ऐसे लोगों की ऐसी बातें सुनी है। भाई क्या हुआ इसमें? सिर्फ कुछ बच्चों के सरों पर कपड़े के टुकड़े बांध दिए गए, ज्यादा कुछ दिया नहीं गया। होना तो यही चाहिए था कि जितने सामईन बैठे हैं सबकी तरफ से इन बच्चों को 1-1 लाख रुपया मिलना चाहिए। भाई मिलना चाहिए तो नहीं चाहिए तो बोलो, अरे हाथ उठा के बोलो, मैं सही कह रहा हूं ना? अरे 1 लाख भी कम है। क्यों? इसलिए कि हजरत वाला ने एक आयत पढ़ी तो मेरे जहन में वो आयत आई, वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, कि अल्लाह की बात सबकी बातों से सबसे ज्यादा सच्ची है। दुनिया में जितने इंसान हैं, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम को छोड़कर उन तमाम इंसानों की बातों में शक है, आया झूठ है या सच है। चाहे वो कितने बड़े वली क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह की जात एक ऐसी जात है कि अल्लाह की बातों में जर्रा बराबर भी शक नहीं। शक तो दूर की बात, शक की गुंजाइश नहीं। और वो है कुरान मजीद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से लेकर मिनल जिन्नति वन नास तक ये सारी क्या है? अल्लाह की बातें, अल्लाह का कलाम है।
तो जब एक बच्चा अपने सीने में अल्लाह की सच्ची बातों को पेवस्त करता है, दाखिल करता है, बताओ मेरे भाई, जब अल्लाह का कलाम सारे कलामों से अफजल हो सकता है, जरा गौर से सुनना, मैं सिर्फ 10 मिनट के अंदर आपको कुछ पैगाम देने वाला हूं, आप गौर से सुने। अल्लाह का कलाम सारे कलामों से अफजल हो सकता है, अल्लाह की बात सारी बातों से अफजल हो सकती है, और अल्लाह ने जिस पर ये कलाम नाजिल किया वो हस्ती और वो शख्सियत सबसे बुलंदो बरतर हो सकती है। क्या ये बच्चे बुलंदो बरतर नहीं हो सकते? क्या ये बच्चे कीमती नहीं हो सकते? जो बच्चे अल्लाह की सच्ची बातों को, अल्लाह के सच्चे कलाम को अपने सीने में दाखिल कर रहे हैं, क्या ये सीने अल्लाह के कलाम की वजह से बुलंदो बरतर नहीं हो गए? क्या ये सीने दुनिया के जितने लोगों के पास सीने हैं सारे सीनों से अफजल है या नहीं है? बताओ मेरे भाई, अपने कलेजे में हाथ रख करके कहो, अपने दिल में हाथ रख करके कहो, क्या ये लोग सारे इंसानों से अफजल है या नहीं है? अरे भाई बोलो, है या नहीं है? है। फिर इस पर तुम क्यों नहीं ज्यादा खर्च करते हो? ये एक सवाल है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा सवाल है। अल्लाह इसको जो देंगे वो तो देंगे ही, आप इन बच्चों को क्या दे रहे हो? जवाब में आप ये कहोगे मैं कुछ नहीं दे रहा हूं। आप कहीं और दोगे जिसकी हैसियत मक्खी के पर के बराबर भी नहीं है, खुदा की कसम। आज उम्मत ऐसी जगहों पे अपने पैसे खर्च करते हैं जो जगह या जो चीजें मक्खी के पर के बराबर भी उसकी हैसियत नहीं है। खुदा की कसम खा के मैं कह सकता हूं, जो बच्चे अपने सीने में कुरान को दाखिल किए और जिन्होंने मेहनत की है, इनसे बढ़कर दुनिया में कोई कीमती चीज नहीं है और न सुबह क़यामत तक हो सकती है। फिर होना तो ये चाहिए था कि हमारी सारी दौलत, हमारी सारी प्रॉपर्टीज इन्हीं बच्चों पर खर्च हो जाती और इनके असातिज़ा किराम पर। लेकिन उम्मत पर अफसोस है, उम्मत पर बहुत ज्यादा अफसोस है। बहुत रोना आता है कि उम्मत इन पर खर्च क्या करेगी, बल्कि इनको तो तानाशाही बना देती है। आप जानते होंगे कितने लोगों के ये ताने सुनते हैं। और मैं आपको एक बात कहूं कि सिर्फ ये कलाम इलाही को अपने सीने में नहीं लिए हुए हैं, बल्कि आप ये कहिए कि ये बच्चे इतने कीमती हैं, इतने कीमती हैं कि इनके ईमान में भी और इनके इरादे में भी खुलूस है। क्यों? और जो इनके माँ बाप हैं, इनके माँ बाप के, इनके असातिज़ा के, इन बच्चों के इरादे में भी खुलूस है। ऐसी बात नहीं कि ये सिर्फ दिखलावे के वास्ते हिफ्ज कर लिए। क्यों? इसलिए कि ये बच्चे जानते हैं कि कुरान करीम के हिफ्ज के जरिए न मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल सकती है, न कोई डिग्री मिल सकती है, न कोई ऊंचा ओहदा मिल सकता है। इनके माँ बाप भी जानते हैं और ये बच्चे भी जानते हैं और इनके असातिज़ा भी जानते हैं। इन्होंने जो कुरान करीम हिफ्ज किया है, अपने सीने में सजाया है, और इनके असातिज़ा ने इन पर दिन रात मेहनत की है, सिर्फ और सिर्फ वो लिल्लाहियत की वजह से, अल्लाह को खुश करने के वास्ते इन बच्चों ने भी मेहनत की और इनके असातिज़ा ने भी मेहनत की और इनके माँ बाप ने भी मेहनत की। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा, तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। ये सिर्फ एक ज़बानी हदीस हो गई है। खुदा की कसम खा के मैं कह सकता हूं ये ज़बानी हदीस है। उम्मत का अमल इस पर 1% भी नहीं है। और मैं आपको एक खुशी की बात बताऊं कि इस हदीस का मिस्दाक सिर्फ और सिर्फ ये बच्चे नहीं है और इनके असातिज़ा नहीं है, बल्कि इनके साथ साथ वो लोग भी शामिल है जो इन बच्चों के हिफ्ज करने में ताउन करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा,
तुम में सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान करीम सीखे और सिखाए। अब बिला वास्ता ये लोग हैं इसके मुस्तहिक, लेकिन बिल वास्ता अगर देखा जाए तो वो लोग भी इस खुशखबरी के जुमरे में शामिल है जो लोग इन बच्चों का ताउन करते हैं और इन असातिदा का ताउन करते हैं और इस मदरसे का, इन जैसे मदारिस का ताउन करते रहते हैं। क्यों? आप ही के ताउन के जरिए बच्चे पढ़ते हैं, आप ही के ताउन के जरिए ये असातिदा किराम पढ़ाते हैं। इसलिए मैं आपको एक पैगाम तो ये दूंगा कि आप दुनिया की अगर सारी दौलत इन बच्चों और इन बच्चों के असातिदा किराम के कदमों पर निछावर कर दो, तब भी खुदा की कसम वो कम है। फिर अगर कोई एहसान जताता है तो सारा ताउन बेकार हो जाएगा। इसलिए आप ये कोशिश करो आज के इस मजमे में और आज की इस महफिल में, इंशाअल्लाह हम लोग जितने बैठे हुए हैं हम में से हर एक शख्स इंशाअल्लाह अपनी तरफ से एक एक हाफिज कुरान बनाएगा। बनाएंगे इंशाअल्लाह? अरे बनाओगे इंशाअल्लाह? कितने लोग बनाएंगे? हाथ उठाएं। माशाअल्लाह सब बनाएंगे। ये इरादा करो कि मैं अपने बच्चों को हिफ्ज कुरान नहीं करा पा रहा हूं, कम से कम मैं दूसरों के बच्चे, जो बच्चे मदरसे में आके कुरान करीम हिफ्ज कर रहे हैं, ये इरादा करो कि मैं इंशाअल्लाह हर साल एक एक बच्चा हाफिज कुरान बनाऊंगा। बनाएंगे इंशाअल्लाह? अब उसका तरीका क्या होगा कि एक बच्चे का पूरा खर्च आप अपनी जिम्मेदारी में ले लें, पूरा खर्च। बात समझ में आ रही भाई? अरे आ रही है नहीं आ रही है? एक बच्चे का खर्च क्या होगा? खाने पीने में मान लो कि 2 से 3 हजार रुपए होते हैं और एक बच्चे पर उनकी तनख्वाह असातिदा की मान लो 1000 रुपए, तो 4 से 5 हजार रुपए अगर आप महीने डोनेट करते हो, आप मदरसे का ताउन करते हो, तो आपकी तरफ से एक एक बच्चा हाफिज कुरान बन जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह? अरे करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे ना जाने कितने पैसे, मैं कह रहा था ना, हमारे ना जाने कितने पैसे ऐसी जगहों में खर्च होते हैं जो जगह मक्खी के पर के बराबर भी हैसियत नहीं रखती है। अगर हमारे 2-4 हजार रुपए महीने के खर्चे हो जाए और हमारी तरफ से अगर हर साल एक बच्चा हाफिज कुरान या 2 साल में हाफिज कुरान बन जाए, तो हिसाब करो अगर आप 50 साल ऐसे काम करते हो तो आपकी तरफ से कितने बच्चे हाफिज कुरान बनेंगे? अरे बोलो मेरे भाई। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बच्चा हाफिज कुरान होता है, अल्लाह तबारक व तआला उनके माँ बाप को ऐसा नूर का ताज पहनाएगा कि जिनके सामने चांद की रोशनी भी फीकी पड़ जाएगी। मुझे यकीन है अल्लाह की जात पर कि जब अल्लाह उन माँ बाप को नूर का ताज पहनाएंगे, उस वक्त अल्लाह आपको भी शामिल करेंगे, क्योंकि आपने भी एक एक हाफिज कुरान बनाया है। करेंगे इंशाअल्लाह? अल्लाह ताला हम सबों का अमल की तौफीक अता फरमाए। किसी दूसरे मौके पर इंशाअल्लाह मैं इस पर बात करूंगा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जी जज़ाकल्लाह इमाम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी सोच को सलाम, आपका अकीदत भरा बयान को सलाम। ये थे हमारे इमाम साहब जामा मस्जिद के, बच्चीपुर जामा मस्जिद के। तो दोस्तों